इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये बेचारे मजदूर हैं। इस वक्त ये वो लोग हैं जिन्हें इमरान खान की जानिब से रेडियाँ अता की गई थी और उन रेडियों की वजह से ये लोग कारोबार करने के काबिल हुए थे। लेकिन इस मौजूदा हुकूमत ने ख़ुसूसन CDA ने इनकी तमाम उन रेडियों को उठाकर अपने साथ ले गए। इवन के इनके जो फ्रूट्स वगैरह थे उन्हें भी अपने साथ ले गए। तो इसी वजह से ये लोग नाज़रीन इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट के लिए इस वक्त कमिश्नर के जो ऑफिस है उनके सामने ये लोग मौजूद है। प्ले कार्ड भी इन्होंने उठा रखे हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिनका इस वक्त नुकसान हुआ और ये लोग चाहते हैं कि इनको नुकसानात का अजाला किया जाए। इसी वजह से ये लोग इस वक्त यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर पब्लिक को नाज़रीन बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त मौजूदा हुकूमत के खिलाफ और CDA के अगेंस्ट यहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मुज़ाकरात के लिए इस वक्त देख रहे हैं कि आप यहाँ पर ऑफिसर पहुँच चुके हैं इस वक्त ताकि उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। तो इस वक्त पाक TV 24 की स्क्रीन पर आप तमाम अहवाल इस वक्त देख रहे हैं। हमारे जो गरीब रेहड़ीवान है इनका डेली का काम था। जिस कमाने वाले लोग थे 5-5, 7-7 वाले, इनके पास लाइसेंस था सरकारी प्रोजेक्ट का। जो इंतजामिया की बेहिसी और बेगैरती की वजह से इन्होंने रात के अंधेरे में 3 बजे सारे स्टॉल बंदोबस्त किए हैं। जो मैडम सानिया जो थी यहाँ पे वो खुद लगवा के गई थी और रात के अंधेरे में खुद तोड़ के गई है। ये जुल्म नहीं है, ये माशी कदर नहीं है। ठीक है, ये लाइसेंस इन्होंने दिए सर। हमारा भाई कैंसर का मरीज है, कैंसर का मरीज जो उसके पाँच आदमी उसके खाने वाले वो कहाँ से लाएगा? तो क्या करेगा? जिसको दवाई के पैसे नहीं है, दवाई के पैसे नहीं है, दवाई के पैसे नहीं है। रात के 3 बजे उसका इलाज कर सकती है। एक मिनट बात कर रहे हैं। गरीब है, बात बताइए ना मुझे कौन है? सारे बंदे बात करेंगे, सबको एक मिनट भाई आप सबसे हो जाए, बैठ जाए भैया, भैया बैठ जाए, बैठ भाई इख्तियार ले लो। आप 2-3 बंदे एक मिनट बाकी शहबाज ना, शहबाज हाँ आ जाए, शहबाज आ जाए, बाकी आ जाए 3-4 बंदे मेरे पास आ जाए, शहबाज आ जाए, ये बाकी जी। बेसिकली ये जो एक ऑपरेशन हुआ है, जो एक इलीगल ऑपरेशन हुआ है, जहाँ ना सिर्फ इनकी जो तमाम रेडियाँ थी वो तबाह की गई, बट जो इनका सामान उसमें मौजूद था वो भी डिस्ट्रॉय किया गया है। तो अब इस मुआशी हालात में जो अभी मुल्क में हैं, जहां हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, उधर आपको किसने कहा था कि ये एक मुनासिब आइडिया था कि जो बेचारे सबसे गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं उनका जो ज़रिया माश है वो आप उनसे छीन लें? ठीक है, आप रेगुलेशन करें लेकिन कानून के दायरे के अंदर रहकर करें। इन लोगों की इंटाइटलमेंट है कॉम्पनसेशन की, इन लोगों की इंटाइटलमेंट है कि जो MOU साइन किया गया था 4 पार्टीज़ के दरमियान, उस पर अमल दरामद किया जाए और इनके लाइसेंसेस भी रिन्यू किए जाए। अच्छा मज़ारी साहिबा ये बताइएगा, ये इनकी जो अभी ये बात कर रहे थे, जो झंडों वाली रेडी थी, तो ये बड़े अपने आप को जो अगर मुहिब्बे वतन है तो झंडों को तो बख्श देते, झंडों को भी उन्होंने जाकर डिस्ट्रॉय कर दिया। ये इनकी तस्वीर है। अच्छा मज़ारी साहिबा ये क्वेश्चन है, ये बताइएगा कि ये लोग जो हैं जिनका एहसास रेहड़ीवानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इन लोगों से रोज़गार भी छीन लिया गया जैसे आपने अपनी स्पीच में भी कहा, ये बताइएगा आप एक मुमताज़ कानूनदान है, आप इनकी क्या हेल्प करेंगी? क्या आप कानूनी तौर पर कोई ऐसा इनिशिएटिव लेंगी कि जितने भी लोग हैं इनकी आप वकालत करें या कोई इनको टीम प्रोवाइड करें? चूँकि बेसिकली तो ये लोग जो है ना ये मजदूर लोग हैं, तो इनके हवाले से आप क्या कहेंगे?
जी देखें, अभी मैं साकिब जिलानी साहब, सबरीना इकबाल, हम काम कर रहे हैं इनकी पिटिशन पर और इंशाल्लाह इस हफ्ते हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी दरख्वास्त लेकर जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ आप कानूनदान होने के नाते ये बताइएगा कि एक गवर्नमेंट जो है वो बिज़नेस अलाट करती है, बाज़ाब्ता तौर पे उसको रेगुलर करती है और लीगल होता है वो, लेकिन दूसरी गवर्नमेंट जो है वो आके उसी लीगल को देखें ना, अपनी वो गवर्नमेंट है उनका हुकूमत का, तो वो उनको ख़त्म क्यों कर देते हैं? ऐसा कोई गुंजाइश मौजूद है? नहीं, इधर तो कोई गुंजाइश नहीं थी क्योंकि जिन इदारों ने मुआहदा किया था उसमें हुकूमती इदारे शामिल थे, MCI, CDA, पॉवर्टी एलिविएशन डिपार्टमेंट और पाइड ने टेक्निकल इनपुट देना था। तो जब आप खुद मुआहदे पर साइन करें, आप खुद कह रहे हैं कि ये हम सिस्टम निज़ाम लाना चाह रहे हैं, फिर कैसे आप कह सकते हैं कोई और हुकूमत आकर अपनी मन मनाई पे कहे कि जी हमें ये बर्दाश्त नहीं होता? ये तो एक बिल्कुल इलीगल चीज़ है जो हुई है। अच्छा, नुकसान के अजाले के हवाले से भी बताइएगा, और एक जो अहम तरीन चीज़ है वो ये बताइएगा कि CDA और पुलिस के मतलब ये कहा जाता है कि ये इर्द गिर्द के जितने भी बेल्ट के अंदर खोखे और स्टॉल लगे हुए थे उनसे ये भत्ता भी ले रहे हैं। क्या आप अपनी पिटीशन के अंदर इस भत्ते का या दीगर चीज़ों का भी जिक्र करेंगे? जी देखें, जो पिटिशन फाइल होगी इंशाल्लाह वो सारे मीडिया को अवेलेबल भी होगी, तो अभी मैं उसके कंटेंट्स नहीं डिस्क्लोज करना चाह रही, बट जो बेसिक सी एक प्रिंसिपल है वो यही है कि जब कानून ने एक प्रोसीजर दिया हुआ है और वो प्रोसीजर नहीं फॉलो होता, तो फिर अगर इनके प्रॉपर्टी, प्राइवेट मूवेबल प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है तो फिर उसका मुआवजा देना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। यहाँ इमरान खान साहब ने लगा के दी थी, इसलिए लगा के दी थी कि उसके पहले हमें धक्के लग रहे थे, CDA वाले हमें उठा लेते थे, नहीं बैठने देते थे, इसलिए इमरान खान साहब ने हमें ये रेडियाँ बनवा के दी हैं कि यार CDA वाले अभी आपको तंग नहीं करेंगे। जहाँ तक मसला है, हमारा किसी से कोई मुखालफत नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है, कोई सियासत नहीं है, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। हम उतना ही करते हैं, सुबह आते हैं, दिन को मेहनत करते हैं और शाम को जाके अपने बच्चों को खिला लेते हैं। हम हुकूमत से, जो हुकूमत में उनसे भी, जो नहीं है उनसे भी, हम किसी से कुछ भी नहीं मांगते, सिर्फ हम ये अपना हक मांगते हैं कि हमें मेहनत करने दें, हमें मेहनत करने दें, उस मेहनत से हमें 2 रोटी कमाने दें। अगर हम अनलीगल हैं तो बेशक हमें उठा के फेंक दें, अगर हम लीगल तरीके से बैठे हुए, आपने हमें बैठाया है, आपने हमें बैठाया है तो हम बैठे हैं वहाँ पे। डॉक्यूमेंट भी आप साथ लेकर आए? ये लाइसेंस है जो मेरे नाम पे है, जो मुझे दिया गया है। उसके अलावा ये बैंक की ऑलरेडी रसीदें मैं दे रहा हूँ बैंक वालों को, ऑलरेडी ये रसीदें आप देख सकते हैं, बैंक वालों को मैं दे रहा हूँ, इसलिए कि भाई हमें 2 वक्त की रोटी इज्जत से कमाने दिया जाए। इसमें अगर झूठ है, झूठ वाले पे अल्लाह की लानत भेजता हूँ मैं। तो इसलिए हम देखें, एक कुत्ता है, कुत्ते को अगर आप खाना डालते हैं तो खाना डाल के उसके मुंह से अगर आप छीनना चाहते हैं, छीने, तो वो आप उसके मालिक है, वो आपको भी काटेगा। तो हम तो जायज एहतजाज कर रहे हैं, यहाँ पे अपना ओरिजिनल एहतजाज कर रहे हैं, या ये देख के हमें आप कह दें कि भाई ये गलत है, आप गलत एहतजाज कर रहे हैं, तो हम नहीं करेंगे। इसके अलावा हम इसको छोड़ के क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कौन सा, या हमें कोई रास्ता बता दें, दहशतगर्द बनेंगे या हम खुदकश बने या क्या चीज बने। हम 2 वक्त की रोटी के लिए फुटपाथ पे बैठे हैं, ना बारिश से बच सकते हैं, ना धूप से बच सकते हैं, कोई एतराज नहीं है। हम कहीं ना कहीं 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को कमा के देंगे, अपना पेट भी पालेंगे। उसके बावजूद अगर हमें नहीं बैठने देते, क्यों? बस यही क्यों का जवाब है, क्यों नहीं? हम अपने हक पे नहीं है, हम गलत हैं, हम इस पाकिस्तान में नहीं रहने वाले, पाकिस्तानी नहीं है, हम कहाँ चले जाएं? बस ये इल्तमास है सब हुक्मरानों से कि हमारे साथ जो आप कर रहे हैं, हो रहा है, ये प्लीज नहीं करें, हमारे साथ ये नहीं करें। हम गरीब लोग हैं। यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि मुझे अगर तलाश करना है तो गरीबों में, कमजोरों में तलाश करो। इसलिए मैं 2 जो आला हुकाम है उनसे ये अपील करता हूँ कि हम इधर आ गए आपके पास, आप भी हमारे पास आए, इसी हदीस को सामने रख के जो हमारे पाकिस्तान की फुल पावर है, उनके लिए मैं पैगाम देता हूँ कि हम अगर गलत हैं तो हमें गलत करार दे दें, अगर हम जायज हैं, राइट हैं,
तो फिर यार हमें क्यों छेड़ते हैं, हमें क्यों तंग करते हैं? 2 वक्त की रोटी कमाना ना जायज है ना हक है, फिर तो ठीक है। अगर हम जायज पे तो हमें रहने दें, अल्लाह के वास्ते हमें रहने दें।